हरिओम। मैं शुक्राना एंजल अंजू आज आप सबके साथ हूँ। गुरु की कृपा से आज ओम की शक्ति को महसूस करने का मौका मिला है। आइए हम इस पल को मैं ये आप सबके साथ इस पल को महसूस करना चाहती हूँ। हम सब मिलके ओम की शक्ति से चार्ज होते हैं। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुवर, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना,
दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हमेशा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। मैं हर सांस, तन, मन, धन और संबंध से कुबेर के खजाने की तरह भर चुकी हूँ। शुक्राना, मैं हर पल सबका मंगल चाहती हूँ। शुक्राना गुरुवर, हमेशा मेरे आसपास रहने के लिए और सही राह दिखाने के लिए। आपकी शक्ति से ये पूरी धरती हील हो चुकी है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ हो। अब हम 7 बारी ओम का उच्चारण करेंगे। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। धारण करें सुधर्म है, वरना कोरी बात। धारण करे सुधर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रकाश है, वरना गहरी रात। हाँ, सूरज उगे प्रकाश है, वरना काली रात। एंजल्स आती हैं, एंजल्स यानी परियां। वैकुंठ से आप सबके लिए एंजल्स आती हैं और कितने प्रेम से, कितनी तन्मयता से आप सबके अंदर की शक्ति को जागृत कराने के लिए आप सबको कनेक्ट करती हैं उस परम की शक्ति से। तो बड़े भाव से करा करिए। जैसे एंजल बोलती है शुक्राना ओम, लगातार आप लोगों को भी साथ में बोलना है। और थोड़े दिन में देखेंगे ऐसे लय आएगी और ऐसा भाव आएगा और ऐसी मूवमेंट होगी। अभी सबको ये बहुत छोटी छोटी चीजें लग रही होंगी। जैसे बचपन में कहानी सुनाते हैं ना, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। लेकिन चंद्रमा की शक्ति जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन में तो ऐसे ही दिखाया जाता। देखो वो चंदा मामा, तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारे साथ साथ जा रहा है, तू भाग रहा है, तेरे साथ साथ भाग रहा है। ऐसे ही हम सब अभी साधना के रास्ते में छोटे छोटे बालक हैं। और परमात्मा कितना विशाल हृदय का है, हमारी झोली भरना चाहता है। तो धारण जो कर लेगा धर्म को, वहीं उजाला होगा। परमात्मा प्रकाश सबको बराबर दे रहा है।
अब उस उजाले की शक्ति को समझता कौन है, उसको धारण कौन करता है, वही शुभ देह प्राप्त कर पाएगा। धारण करे सुधर्म है, वरना कोरी बात। घर में अक्सर देखेंगे ड्राइंग रूम चमक रहा होगा, लॉबी चमक रही होगी, बेडरूम चमक रहे होंगे, मंदिर में जाएंगे, भगवत गीता रामायण निकालेंगे, उस पे धूल जमी हुई होगी, बुला के रख ली और समझा बस बहुत, हम तो आस्तिक हैं। आस्तिक, आस्तिक यानी क्या? जिसने धर्म को धारण कर लिया, जिसने कनेक्शन समझ लिया जगत में, जीव में और जगदीश में। ये जगत, जीव और जगदीश जब तीनों के तीनों एक हो जाएंगे, ना जगत अलग रहेगा, ना जीव अलग रहेगा, ना जगदीश, तब प्रकट होते हैं एंजल्स। बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं एंजल्स बनने के लिए। सो सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है सारे एंजल्स ही बैठे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो निर्जरा शेयरिंग। हरिओम निर्जरा, तपस्या, आप लोग को आवाज आ रही है? यस भाभी, आवाज तो बिल्कुल ठीक है। कर रहे हैं शेयरिंग। पहले एक एंजल की शेयरिंग करते हैं। Let us see what she wants to share about her experience of becoming an angel. Is she there? Nidhi, what's her name? सेवा, नहीं, सत्यता आई थिंक। देखिए, I don't think so she's there yet, भाभी। हाँ, तो चेक करिए। Nidhi Bhabhi abhi is not available. She's not there. Okay. I think 5 minutes. Yeah. कोई बात नहीं, it's okay, we'll start. आप लोग को एक वीडियो दिखाते हैं। कहता है कि जिद करना अच्छी बात नहीं होती और जिद्दी बच्चों अच्छी बात नहीं होती और जिद्दी बच्चों को कोई पसंद। दोस्तों, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जिद करना अच्छी बात नहीं होती और जिद्दी बच्चों को कोई पसंद भी नहीं करता। और ये बात सही भी है, क्योंकि बच्चों की जिद में होता है बचपना और उन्हें सही और गलत की पहचान भी नहीं होती। लेकिन बड़े होने पर इसी जिद की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि बड़े होने पर सही और गलत का फर्क हर इंसान को पता होता है। और अगर बड़े होने पर जिद किसी सही मकसद के लिए की जाए तो इंसान जिद से दुनिया बदल सकता है। और जिद अगर किसी गलत मकसद के लिए हो तो रावण जैसे महाज्ञानी की जिद की तरह उस इंसान की लंका उजड़ भी सकती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि संसार उन्होंने ही बदला है जिन्होंने किसी सही मकसद के लिए जिद की। ये जिद ही थी थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानी और वे लगे रहे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल तक कहा, लेकिन थॉमस अल्वा ने अपनी जिद छोड़ी नहीं। वे अपनी धुन के पक्के लगे रहे अपने मकसद को पाने के लिए, और आखिरकार उन्होंने संसार को अपनी जिद से रोशन कर दिया। ये जिद ही थी मांझी की, जिनकी पत्नी का इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके गांव और हॉस्पिटल के बीच एक पहाड़ आता था। और बस कर ली उन्होंने जिद कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और लग पड़े अकेले ही केवल एक छेनी हथौड़े से उस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने के लिए। और 22 सालों तक लगे रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे, लगे रहे उस पहाड़ को काटने में। और आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जिस सोच को ही लोगों ने एक पागलपन कह दिया था। ये जिद ही थी अरुणिमा सिन्हा की, जिसका एक पैर कट चुका था और दूसरे में रॉड डली हुई थी और स्पाइन में 3 फ्रैक्चर थे। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस लड़की ने संकल्प किया, एक जिद पकड़ी कि वो दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचेगी, जिसे लोगों ने कहा कि उसकी ये जिद एक पागलपन है और नहीं कर पाएगी। लेकिन उसकी जिद, उसके संकल्प में वो ताकत थी कि उसने एवरेस्ट फतेह किया। दोस्तों, संसार में ऐसे 2-4 नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं जब इंसान ने अपनी जिद से
वो कर दिखाया जो लोगों को पागल। दुनिया में हजारों एग्जाम्पल हैं ऐसे, जहां दुनिया ने वो कर दिखाया जिनको बोला गया पागलपन है ये। अभी ये लंबी है वीडियो, लेकिन आज हम बात करते हैं अपनी जिद की। अभी तक बहुत जिद करी, मुझे इज्जत दो, मेरा काम देखो, मुझे प्यार दो, बहुत तरह की जिद करी। पर क्या गुरु के आने के बाद जीवन में हम जिद कर सकते हैं? अपने निश्चय से जिद, हम जिद करेंगे कि हमने जब मौन रखना है तो हम मौन रखकर दिखाएंगे। हम जिद करेंगे कि कोई हमें कितना भी क्रोध दिला दे, पर हमारे मुख से स्माइल छीनकर नहीं लेकर जा सकते। करना चाहेंगे? ये वाली जिद करके देखिए कितना आनंद आएगा। चैलेंज चैलेंज करिए प्रकृति को भी और आसपास के संसार को भी। ऐसी जिद में बड़ा मजा है। जैसे उसने पहाड़ तोड़ा, क्या बोला? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक इस अहंकार को तोड़ेंगे नहीं, मैं और मेरे के, तब तक छोड़ेंगे नहीं साधना। तब तक कोई भी चीज जीवन में आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे वो पर हो चाहे वो स्वयं हो, स्थिति के अधीन नहीं होंगे, स्थिति को अपने अधीन कर लेंगे। तब जानेंगे सृष्टि और सृष्टा की सत्यता को। सृष्टि और सृष्टा, किसने बनाई ये सृष्टि? कैसे चल रही है सृष्टि? आज होना है चंद्र ग्रहण। जानना है क्या है ये ग्रहण। आदि काल में, कितने पुरातन काल में, जब ना कोई शास्त्र थे, ना कोई टेलीस्कोप थी, ना कोई साइंटिस्ट थे, ना कोई साइंस थी, और हमारे ऋषि मुनि जैसे आर्यभट्ट ने तब बता दिया था कि ऐसे ऐसे इतने नक्षत्र हैं और वो नक्षत्रों की ऐसे ऐसे मूवमेंट है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है तब ग्रहण लगता है। उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। जीवन में कितनी बार हम ये शब्द यूज करते हैं, पता नहीं मेरी किस्मत को तो कोई ग्रहण ही लग गया। आज लगने वाला है चंद्रमा को ग्रहण। आइए मिलकर चंद्रमा के ग्रहण को हटाते हैं। जानिए अपनी शक्ति को। आज हम चंद्र ग्रहण को भी आराम दे सकते हैं। आपके घर में घुप अंधेरा हो, पूरा घुप अंधेरा, कोई एक छोटी सी माचिस की तीली, एक छोटा सा दीवा भी जला के देगा ना, तो आप बहुत आशीष देंगे, क्योंकि आपको उस छोटी सी रोशनी से भी बहुत आराम मिलेगा। तो आज यदि हम सब रात को साधना करते हैं तो हम उस चंद्र को अपने लिए नहीं मांग रहे, बल्कि हम चंद्र देवता को थोड़ी थोड़ी रोशनी भेजेंगे। अब खाली इतने जूम के जने भी एक एक दीवा भेज देंगे तो चंद्र देवता के पास बहुत रोशनी हो जाएगी, उसको डर लगना बंद हो जाएगा। है तो हमारा मामा ही, जिसको बचपन से हम गाते आए। गाते हैं क्या वो लोरी? बच्चों के लिए गाते हैं, कभी अपने आप को गा के सुनाइए। चलिए सब मेरे साथ गाइए। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, नई कटोरी लाएंगे, मुन्ना को खिलाएंगे। इसमें जो आनंद है वो सॉलिटेयर पहनने में कहाँ है? छोटे 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 मोती की तरह पल बिखेरे हैं गुरु ने जीवन में। और इतने सुंदर सुंदर शास्त्र जो लिख रहे हैं ना स्माइल पर, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। मैं पढ़ती रहती हूँ, मैसेज नहीं लिख पाती, जवाब नहीं दे पाती, पर मेरे हृदय में सबकी एक एक लाइन बस जाती और इतनी दिल से आशीष निकलती है कि वाकई ही धारण कर रहे हैं धर्म को। तभी तो अंदर से सागर बह रहा है प्रेम का। आज एक बहुत सुंदर, नहीं नाम पढ़ पाए, हाँ नाम तो दिया है उन्होंने, मैना आनंद,
अब जो मैना बन जाएगा वो तो सुर 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 पता नहीं कितनी तरह के सुर और सरगम गाएगा। कितना सुंदर लिखा है। आंख खुली तो शीशे में देखा खुद को, रोज सुबह खुद को देखते हैं शीशे में। सोचा सुंदर हूं मैं कितना, रूप है मेरा सोने सा। थोड़ा सा बस बदल लूं खुद को, हीरो सा कम हूं कहां, हीरो से कम हूं कहां। बिल्कुल राइट। जो शीशे में दिखता था ईगो का पर्दा था उस पे पढ़ा। अब यहाँ आ गए गुरु हाथ पकड़ने। अब उसी शीशे में जब खुद का अक्स देख रहे हैं तो उस अक्स में अपना अहंकार का भी दर्शन हो रहा है। उससे पहले जब शीशे में देखते थे तो बाकी सबके अक्स में अहंकार दिखता था सिवाय खुद के। अब खुद का दर्शन होने लग गया, यानी ब्रह्म प्रकट होने लग गया। जो शीशे में दिखता था ईगो का पर्दा था उस पे पड़ा। हूं मैं ये एक एक अंग, हूं मैं ये एक एक अंग, सेवा से इनकी सजा हुआ। आज सुबह एक एक अंग में ज्योत भेजकर, प्रकाश भेजकर, दर्शन कर कर, एनर्जी भेजकर कितना आनंद महसूस हुआ। एक एक अंग सेवा कर रहा है हमारी। हमारी मैं हटे, आईने में यदि असली में सत्यता के दर्शन करें तो पता लगेगा जो आईना देखने में भी मदद कर रही हैं वो भी हमारे एक अंग हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं। सेवा से इनकी सजा हुआ, श्वासें जो इनमें चलती हैं, खेल है इनका रचा हुआ। श्वासें जो इनमें चलती हैं, बस खेल है इनका रचा हुआ। क्या मांगते हैं ये अंग मुझसे? मांगते हैं क्या? एक बार ये अंग ने भी, बहुत सारे अंगों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी करी, एक बोर्ड मीटिंग बिठा ली। अरे हम कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं, काम सारा हम करते हैं और मजा ये पेट ले लेता है। हाथ ने बोला मैं गया आम तोड़ के लाया, आंखों ने बोला देख मैंने तुझे दिखाई, पैरों ने बोला मैं तेरे को पेट तक लेके गया, घर में लाए उसको धोया, सारा काम तो हमने करा, फिर उसको काटा, मुंह बोला देख मैं ना खुलता तो अंदर कैसे जाता, सब हमने करा, लेकिन मजे तो पेट के आ गए। सारा कुछ ये पेट हजम कर जाता है। ऐसे ही हम भी हैं, घर में कुछ करते हैं तो सोचते हैं सारा मैं कर रही हूं, भूल जाते हैं मेरे अंदर बैठा परमात्मा शुक्र है तूने ऐसे हाथ दिए, ऐसे पैर दिए, मुझे इतना काम करने लायक बनाया, शुक्राना। तो जब कॉन्स्पिरेसी करते हैं बोलते हैं अब से इस पेट की नहीं चलनी, इसको कुछ नहीं देंगे खाने को, सारे के सारे एक टीम बना लेते हैं। पेट बोलता भी है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, आप लोग ही डालते हो, मैंने तो कभी नहीं ऐसे बोला। पर सारे के सारे, और एक दिन नहीं देते, 2 दिन नहीं देते, 3 दिन नहीं देते, बाकी की कहानी कहाँ इतने मैच्योर हैं सुनाऊंगी, सबको पता ही है। सारे अंगों में शक्ति खत्म, ना हाथ चलने लायक, ना पैर चलने लायक, और फिर आभास होता है वो आम तो टंगा का टंगा ही रह जाता, या हम ला भी देते, काट भी देते। अगर पेट सारा कुछ प्रोसेस करके हमारे अंगों तक शक्ति नहीं पहुंचाता तो मतलब ये सृष्टि और सृष्टा, सारी की सारी समस्त सृष्टि में अगर खाली मधुमक्खियां भी हटा दें तो कुछ घंटों में सृष्टि खत्म हो जाएगी। हर एक का अपना अपना रोल है। कभी भी अपने आप को दूसरे से बड़ा ना समझें। पता नहीं पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा है। निरंतर मुझ में समाया जो सृष्टि का चालक बसा हुआ, देह है मेरी उससे ही चलती है, मुझ में उतना ही वो। सृष्टि का चालक मुझ में ही बसा हुआ है, जितना है किसी और में सजा हुआ हूं मैं इस प्रभु का रूप बना हुआ, मैं हूं इस प्रभु का रूप बना हुआ। शुक्राना मैना, ऐसे ही मैना की तरह हमेशा चहकती रहो। और जिसने बोला मैना वो बन गया परम का गहना, सबसे प्रिय गहना। जिसने बोला मैं बकरी, वो बस सांस गई, परमात्मा गया अंदर से,
फिर जब उसको बुनते हैं ना, जिस 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 चीज से जुलाहा रुई बुनता है वो बनती है बकरी की खाल से, और वो हर वक्त करती है तुआ 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 तुआ। उसको फिर याद आता है जब वो रुई को तानता है कि मैंने नहीं किया था, तूने किया था। तो जाने। हाँ जी एंजल्स, क्या? हाँ जी भाभी, या शी इज देयर। ओके करिए, ताकि फिर हम शुभ देह शुरू करें आज। तो Asked to unmute. Hariom. हरिओम। कहाँ है हमारी प्यारी सी एंजल? हाँ जी हरिओम। हरिओम भाभी। हाँ, भाभी को नहीं, बाकी सबको भी बोल दो भाई। हाँ। हरिओम एवरीवन। हरिओम। स्माइल्स की जर्नी के बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है हमारी ये। क्योंकि ज्ञान तो हमें हर जगह से मिलता है, हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं और बहुत अच्छा भी होता है सब कुछ। लेकिन जो ज्ञान हमें स्माइल से मिला है वो हमें हर पल काम आता है। जो दूसरा ज्ञान है वो हम जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन जो स्माइल से ज्ञान मिला है वो हमें हर समय, हर पल, हर सिचुएशन में हमारे काम आता है। जैसे हम कुछ पानी पी रहे हैं तो उसको चार्ज कर लो, खाना खा रहे हैं तो उसको ब्लेस कर लो, कोई दुख की घड़ी है तो स्क्रिप्ट वर्ड याद कर लो कि हम हमारे ही कर्म हैं, और कोई सुख की घड़ी है तो शुक्राना कर दो, और कोई बाहर गया हुआ है, डर लग रहा है उसके आने से पहले तो शील्ड बना दो, गुस्सा आ रहा है तो पिंक एनर्जी भेज दो। मतलब ये हर समय हर घड़ी हमारे साथ किसी ना किसी रूप में रहता है, और हर सिचुएशन से जैसे निकलने का एक रास्ता मिल गया है। और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, मतलब एक दिन में पता नहीं कितनी बार मैजिक होते हैं, लेकिन मैं आपसे एक दो शेयर करती हूँ। जैसे कुछ लोग पास्ट में ही बहुत जीते हैं आपने कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, या फिर जिनकी गलती थी वो तो उनका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है और हमने सबका इतना किया लेकिन फिर भी सब हमसे ही नाराज रहते हैं। तो मैं भी बहुत पास्ट में ऐसे जीती थी और परेशान रहती थी, लेकिन फिर जब से गुरु का ज्ञान मिला तो फिर अब ये हमेशा जैसे ही कुछ बुरा लगने लगता है तो याद आ जाता है कि हमारी ही स्क्रिप्ट है, हमने ही मांगा हुआ है कि आप ऐसे 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 रिलेशंस में हमारे साथ आ जाना और आके हमको डांट लेना, हमसे नाराज हो जाना। तो अब कोई कुछ कहता है तो बुरा नहीं लगता, और जैसे ही कोई कुछ बोलने लगता है तो डांटने लगता है तो उसको हो पोनो पोनो कर देते हैं, उससे माफी मांग लेते हैं, उसे माफ कर देते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि वो डांटते डांटते चुप क्यों हो गए अचानक से। तो मतलब लाइक जीवन बहुत आसान हो गया है। और बच्चों के बारे में भी, जैसे मेरा बड़ा बेटा उसने नॉन मेडिकल लिया था तो उसको 11th-12th में फिर मैंने बहुत ब्लेस किया, मुझे था कि इसका किसी अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो 11th-12th में फिर मैंने उसको ब्लेस किया और उसके लिए मेडिटेशंस की। तो फिर उसका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया पैक में, तो बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है वो चंडीगढ़ का। और छोटा बेटा जैसे वो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठीक था तो मुझे था कि इसके अच्छे नंबर आए 10th में बोर्ड एग्जाम्स में, तो मैं बोलती थी 10th में शुरू से कि तेरे 90+ ही आएंगे। तो वो खुद ही हंसता था कि मेरे कहाँ से 90+ आएंगे, मैं तो पढ़ने में इतना अच्छा हुई नहीं ना, मैं इतनी मेहनत करता। तो फिर मैंने कहा नहीं, तेरे 90+ ही आएंगे। और जैसे यूनिवर्स में यही कमांड देते रहे हम, और बिना मेहनत के नहीं, वो मेहनत बच्चे खुद ही करने लग जाते हैं फिर जब हम वो कमांड देते हैं तो फिर उसका जब रिजल्ट आया तो 92% आए। तो उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, सब लोग हैरान की, और वो खुद भी हैरान कि मेरे इतने मार्क्स कैसे आ गए। तो मैजिक बहुत होते हैं, हर पल हर घड़ी मैजिक होता है हमारे साथ। स्माइल के साथ जुड़ के हर सेकंड हमारे जीवन में मैजिकल है सब कुछ। तो शुक्राना गुरु का, लाख लाख शुक्राना। और बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत एक्सपीरियंसेस है, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस करोगे जब आप जुड़ोगे अच्छे से स्माइल के साथ। तो शुक्राना गुरु का, लाख लाख शुक्राना। वेरी नाइस। नाम क्या सिलेक्ट किया है अपना?
हाँ जी, सत्य। नाम क्या था? सत्य। सत्य। देखो, सत्य, सत्य को ही जानना है, सत्य की ही खोज है। और सत्य से रूबरू हुए तो अपने बच्चे की, जो पढ़ता नहीं था, खुद ही 92% अलॉट कर दिया यूनिवर्स में, अनाउंस कर दिया। यूनिवर्स भी बेचारा परेशान हो गया, ये कौन आ गया जो मुझे अनाउंस करके बता रहा है कि मेरे ठीक बोला बेटे मैंने? के 90 हाँ, ठीक बोला। बहुत अच्छा बोले हो, हम बता देते हैं, अभी तो म्यूट भी नहीं किया आपको। सो लाइव एक्सपीरियंस है, और ये कोई ऐसा जादू नहीं है जो सत्य कर सकती है या मैं कर सकती हूँ या कोई और कर सकता है। ये हम सबके भीतर छुपा हुआ है। जब जगदीश जगत, जब ये एक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इन सबको बस सिंक्रोनाइज करना है। ए दिल है आसा जीना यहाँ, जरा स्माइल से, जरा स्टाइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। जरा स्टाइल से, जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। जब तक पता नहीं था ये भेद, ये राज, तब तक बेटे को डांटना, पढ़ ले क्या होगा, आजकल एडमिशन नहीं मिलती, क्या करेगा बाद में। लेकिन जब अपने अंदर की शक्ति का पता लगा, बेटा बोल रहा है मैं नहीं ला सकता इतने मार्क्स, और मम्मा बोल रही है कोई बात नहीं, मैं तेरे को ब्लेस कर रही हूँ, तेरे इतने ही आएंगे। दिस इज द चेंज वी फील, एंड सडनली वी सी, वी स्टार्ट लविंग द वंस फॉर whom we are living। अभी तक जिनके लिए जी रहे हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा नफरत होती है, उन्हीं से सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। और जैसे जैसे ज्ञान अंदर रिसता है, तो उन सब के लिए दुआ निकलती है, और हर स्थिति में हम उन्हें एक्सेप्ट करके चलते हैं। और जितना जितना एक्सेप्टेंस आती है, वो लोग निखरते चले जाते हैं, क्योंकि ग्रहण उनके जीवन में हम माँ बाप ही बने हुए थे, जाने अनजाने। हम सोच रहे थे हम जीवन रोशन कर रहे हैं, पर हमें ही नहीं पता था, जैसे आज पृथ्वी को पता ही नहीं लगेगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, और जिस चंद्रमा की रोशनी का आधार सूर्य है, उसको ब्लॉक कर लिया। हम सब ऐसे ही अपने बच्चों के जीवन में जाने अनजाने चाहते तो हैं कि उनको समझ सूर्य की रोशनी दे दे, हमें भी जहां अंधेरा मिल जाए लेकिन उन्हें रोशनी मिल जाए। हम उनके बदले के अंधेरों को भी जीना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, आई एम स्टिल फाइन। लेकिन हम ही कब उनका ग्रहण का कारण बन गए, हम अनजान थे इस बात से। तो ये बात हमें गुरु ने सिखाई, बताया गुरु ने, अपने आप को जान ले। कितनी सुंदर सुंदर रचना सब लोग लिख रहे हैं। तो शुभ देह की ओर आज चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ आए तो बताइएगा। ओके। जब तक तुम नन्हे बालक सम, निर्दोष, सरल, भावमुक्त, तर्क जाल से रहित नहीं होगे, जब तक तुम नन्हे बालक सम मतलब नन्हे बालक के समान। अभी तो हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई है, ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या, क्यों नहीं मैं ये कर सकता, क्यों नहीं मैं ये कर सकती, मैं कब तक सुनूंगी, मैं कब तक दबूंगी। अपने भावों को, अपने मुख को, अपनी वाणी को कंट्रोल करने में कभी हार नहीं होती, उसी में जीत होती है। साइलेंस इज द बिगेस्ट किलर। साइलेंस कौन से वाला, वो क्रोध वाला साइलेंस नहीं, वो तो हमें और खाता है, लेकिन शांत वाला साइलेंस कि मुझे प्रूव नहीं करना, मैं अपने सत्य में अडिग हूं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, और सत्य छुप नहीं सकता। सूर्य है तो है, कितने भी बदल आ जाएं, पर सूर्य है तो है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। निर्दोष, सरल, भावमुक्त, तर्कजाल से रहित नहीं होंगे, तब तक जीवित नहीं हो पाएंगे। गुरु बोल रहे हैं तूने प्रश्न तो कर लिया क्या मैं जीवित हूं, लेकिन जब तक तेरे अंदर बाल भाव जागृत नहीं होगा। बाल भाव का मतलब नया जन्म। एक बात बताइए मुझे, जब कोई नया वस्त्र खरीदता है, कोई नई कार खरीदता है, कोई नया सामान खरीदता है और पुराना डिस्पोज करता है, तो क्या बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है कि नया क्यों मिल रहा है, पुराना क्यों देना पड़ रहा है। क्वेश्चन मैं किसी से पूछना चाहूंगी लाइव।
लेट मी आस्क, किसका नंबर नहीं है, चलिए आशा जी से पूछते हैं। आशा जी, आपको पहले भी अनम्यूट किया है कभी? आई डोंट नो। हरिओम, आवाज नहीं गई है, आशा जी को करना एंजल्स प्लीज। अनम्यूट नहीं हुआ है वो, एक सेकंड। आशा जी आशा रावल। हाँ, आशा रावल, वो अनम्यूट कर नहीं रहे हैं खुद को। हो गया। अभी हरिओम। हो गया था, फिर बंद हो गया हाँ, वापस। बंद आशा हो जी गया। दोबारा टैप करिए प्लीज। हरिओम। हरिओम। आशा जी, अगर कोई नया सामान मिले पुराना देकर, दुख होगा, अच्छा लगेगा, क्या लगेगा? कहाँ गई आशा जी, गायब हो गई। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ शुक्राना, बोलिए। शुक्राना। शुक्राना। अगर कोई नया सामान मिल रहा हो, पुराना सामान डिस्पोज करना हो, तो खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी। खुशी होगी। कैसा लग रहा है आपको स्माइल्स ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चेंजेस, एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ा चेंज मेरे में ये है, चेंज पता नहीं है या नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब मैंने ये ज्वाइन किया, मैं किसी मतलब स्थिति को लेके बहुत परेशान थी। हाँ, और वो मेरी परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं थी। ओके। अब भी है। हाँ, पर अब मैंने उसको शुक्राना मान के कबूल करना शुरू कर दिया। वेरी नाइस। अब मुझे लगता है कि वही बात है कि पहले दिन ही जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे जितेंद्र जी ने ज्वाइन कराया था ये स्माइल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, बोलिए बोलिए। तो मैं बहुत 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 परेशान थी। बहुत सारी घरेलू प्रॉब्लमें, कुछ इस तरह से समस्याएं, मैं खुद को मैनेज नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद अब मुझे थोड़ा 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 थोड़ा, मैं कोशिश अपनी तरफ से बहुत कर रही हूँ, पर फिर भी कई बार डोल जाती हूँ। मुझे लगता है कि जब स्क्रिप्ट ही अपनी है, खुद चॉइस किए हुए हैं सब कुछ, जिन जिन से जो रिश्ता बना है वो इसी तरह ही था, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें मैं अपने आप को संभाल पा रही। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपका तो नाम ही आशा है, और नया नाम क्या रखा? गुरु का नाम क्या है? आशा ही रखा। नया भी आशा ही रखा है। अच्छा, चलो ठीक है। तो आप तो गुरु की आशा हो, गुरु को भी आप आशा दिलाओगी, है ना? है ना? आज तो मोनिका जी मैं आपको क्या कहूँ, मैं अपना कोई एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर सकती आज, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। कोई बात पर नहीं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैंने मोनिका जी से खुद पर्सनली बात करनी है। हाँ, पर आज देखो स्माइल्स पूरे ग्रुप पे मेरी बात हो गई। बस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना? ये तो नया जीवन मिल रहा है हमें। हमेशा अपने दिल में यही लाइन गानी है, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, सब में मेरा ही है नूर, सबके भीतर ही हूँ मैं। ये जो मैं है ना, जिसको हम बोलते रहते हैं मैं, ये मैं वो नहीं था। ये वो मैं जो एक ओमकार से शुरू हुआ था, वही एक। वो बोलता था बार बार, मैं हूं तेरे अंदर, तेरे को जीवन दे रहा हूं, तेरे को सुला रहा हूं, तेरे को उठा रहा हूं, तेरे को खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, सब कुछ मैं ही करवा रहा हूं। तो आपने अब अपने आप को बिल्कुल नया करके ये जीवन जीना है। और इसीलिए देखो, आज वीडियो भी शायद आप ही के लिए, नहीं तो मुझे वो वीडियो चलानी नहीं थी जिद्दी। आज से आपने जिद कर ली। जिद क्या करनी है कि इस होठों पे, इन अधरों पे गुरु की हमेशा मुस्कान बिखरी रहेगी, है ना?
आपने देखा ना उस बच्ची की जिद कि एक पैर नहीं है, पीठ में 3 फ्रैक्चर हैं, लेकिन जिद कर ली कि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के दिखाऊंगी। उस आदमी ने जिद कर ली, अकेले 22 साल तक पत्थर तोड़ना, एक पहाड़ को तोड़ना छोटी बात नहीं है। ये पहाड़ी है जिनको हमें तोड़ना है। हमारी पुरानी यादें, पुरानी बातें जो हमारे जीवन में होता आया, उसको याद कर करके हम उसी कड़वी दवाई को बार बार खाते रहते हैं, तो देह शुभ कैसे होगी, है ना। तो जब नया जीवन मिलता है तो उसका शुक्राना करके बस आनंद। अब हमने हंसी बांटनी है, स्माइल को बांटना है, ठीक है आशा जी? हरिओम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुप्रश्न था, जब पुरानी चीज जाती है और नई चीज मिलती है तो हम खुश होते हैं या हम उदास होते हैं? 99% यही जवाब होगा, हम खुश होते हैं। सभी को जब नया कोई चीज मिलती है तो खुश होते हैं। तो जब कोई पुरानी देह त्यागता है फिर इतना रोना धोना क्यों मचाते हैं? वो भी तो वस्त्र पुराना हो गया, इसलिए परमात्मा ले रहा है, तब भी हम कितना उदास होते हैं, एक्सेप्टेंस में आते ही नहीं है। क्यों इतना हमने अपने मन को कमजोर कर रखा है? मन को अपनी सब को कमजोर कर रखा है, मन को तो बल्कि बहुत मोटा कर रखा है। मन जब तक इतना ज्यादा मोटा है, हमें रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा। जब तक हम सोचेंगे हम दुखी हैं, तब तक कितना भी जीवन में सुख आ जाए हमें दुख 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 ही प्रतीत होगा। लेकिन जब हम देखेंगे हमसे तो बहुत लाखों करोड़ों लोग बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत अच्छे में बैठे हैं, हमें दूसरे का सुख नजर आता है। जिस दिन हमें दूसरे का दुख नजर आने लग गया, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। चेक करना है। जब तक जीवित नहीं हो पाओगे, जब तक तर्क जाल में बैठे हो। तर्क जाल मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पुरानी पुरानी समय की बात निकाल के लाएंगे, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, काश, क्यों, अगर, मगर। और गुरु कहता है हर पल जीवन में वो शुक्राना परमात्मा, जो भी तूने पल दिया वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि गॉड कैन डू नो रॉन्ग। गॉड मतलब जी द जनरेटर, ओ द ऑपरेटर एंड डी द डिस्ट्रॉयर। जब किसी ने अपने कुछ करे हुए पे घमंड किया तो उससे गुरु ने पूछा, जरा मुझे दिखाना तो सिकंदर का नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? जो पूरी दुनिया को जीता जिसने, वो भी गायब हो गया। तो क्या तू थोड़ा सा कुछ काम करके अहंकार जनरेट कर रहा है, मैंने कर दिया? पूरी दुनिया को जीतने वाला भी मिट्टी में मिल गया। तो जितने भी पल हैं उनको उदासी में नहीं, सुजागी में जिए। और देखें जीवन में कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इतने आसपास के होते हैं, अगर उनकी स्पेलिंग्स बदल दे ना और जीवन बदल जाता है। जब तक हम अपनी किसी भी स्थिति पर रिएक्ट करते हैं, तब तक जीवन में दुख, पछतावा, आंसू, उदासी ये सब आएगा। लेकिन इन्हीं सारे अक्षरों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए और क्रिएट कर लीजिए नई डेस्टिनी। रिएक्ट और क्रिएट स्पेलिंग तकरीबन सेम है, अक्षरों का बनाव सब सेम ही है। उसमें भी सी, इसमें भी सी, उसमें भी आर, इसमें भी आर, उसमें भी ई, इसमें भी ई। एक में हम रिएक्ट कर रहे हैं, एक में हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये जिद कि कोई भी स्थिति मुझे नहीं रुला सकती, ये जिद कि मेरे साथ हर पल अच्छा ही होने वाला है, ये जिद कि मैं सच्चा सच्चा और सच्चा ही रहूंगा। तो समझे इन चीजों को। जब तक उधार ज्ञान से मुक्त नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी यात्रा शुरू ही नहीं होगी। कितना सुंदर जो सत्य एंजल ने शेयर किया। ज्ञान तो बहुत सुना, बहुत पढ़ा, ऐसा नहीं है कि आता नहीं था, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं जाते थे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पता था रामायण में क्या लिखा है, ऐसा नहीं कि पाठ पूजा सब कुछ आता था। लेकिन जब जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बात आती थी तब बहुत कमजोर हो जाते थे।
और कितने सुनहरी शब्दों में पूरे स्माइल को डिस्क्राइब कर दिया। दुख आए तो स्क्रिप्ट याद कर लो, सुख आए तो शुक्राना कह दो, किसी से गुस्सा आए तो पिंक एनर्जी भेज दो। मतलब इतनी फास्ट तो मैं भी नहीं पढ़ा सकती जो एंजल 5 मिनट में पूरा स्माइल का ज्ञान पढ़ा कर चली। हाउ ब्यूटीफुल, क्योंकि अनुभव में लाई ना। गन्ना उगाना एक बात है, उसका जूस निकालकर उसका सेवन करना अलग बात है। हमने तो गन्ना उगा दिया, पर जूस निकाला एंजल्स ने, और अब उस जूस में से खुद तो ग्रहण करा, लेकिन बाकी सबको भी बांट रहे हैं, ताकि बाकी सबके जीवन में भी वो जो प्यास है एक आनंद की, वो पूर्ण तृप्त हो जाए। इस उदार ज्ञान से मुक्त नहीं होंगे तो तुम्हें अंधेरे का अनुभव नहीं होगा, और जब तक अंधेरे का अनुभव नहीं होगा तब तक प्रकाश के लिए यथार्थ प्रयत्न नहीं होंगे। प्रकाश के आनंद के लिए अंधेरे का अनुभव बहुत जरूरी है। अंधेरे से डरे ना, उसको अनुभव माने, और माने यदि अंधेरा है तो प्रकाश निश्चित है। प्रकाश निश्चित है। यह जीवन तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपितु उसके लिए तुम्हें श्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और आज की रात बहुत बड़ा मौका है साधना का। रात को जितने बजे सूर्य चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, कोशिश करें, जिद कर लें अपने आप से। रोज सोते हैं, कितने सालों से सोते आए, आज रात को जागेंगे, साधना करेंगे। अपने अंतर्मन से ही पूछें क्या साधना करें। जिसको ना समझ में आए वो सांसों से ओम को महसूस करे, और उस ओम की ऊर्जा को महसूस करे कि प्रकाश में परिवर्तित हो गई, और वो प्रकाश आप चंद्र देवता को अर्पण कर दीजिए। यानी कि सांसें ली, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, और बाहर आई तो एक प्रकाश आया, साथ में छोटी सी ज्योत आई, और उस ज्योत को जाता देखिए चंद्र देवता की ओर। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर इतना रोमांच, इतनी शक्ति। और फिर धीरे धीरे देखिए चंद्र देवता आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। आपसे थोड़ा सा प्रकाश मिला और उन्होंने आपके पूरे जीवन में प्रकाश बिखेर दिया। सिंपल। लेकिन साधना का मतलब क्या होता है? अपने शरीर को साध लो। पैर में दर्द हो रहा है, बोलो आज तू दर्द कर ले, तेरे को छुट्टी दी, कोई बात नहीं, हिलाना नहीं। पीठ में दर्द हो रहा है, हिलाना नहीं, बोलना आज जिद कर ली। अरुणिमा घुस गई हमारे अंदर, आज वो घुस गया जिसने 22 साल पहाड़ तोड़ा था। आज ना पीठ हिलेगी ना पैर हिलेगा, तू कितना दर्द कर सकता है देख। तो यदि कोई आधा घंटा पैर मोड़ के रख सकता था पहले, तो वो 15 मिनट बढ़ा ले। ऐसा ना करें कि 2.5-3 घंटे, जिससे हो सकता है वेरी वेल एंड गुड। लेकिन जिसको अभी 10 मिनट का अभ्यास है वो उसमें 10 मिनट और जोड़ ले, जिसको 15 मिनट का अभ्यास है 15 मिनट और जोड़ ले, जिसको आधे घंटे का अभ्यास है वो आधा घंटा और जोड़ ले। ऐसे करके अपने अपने हिसाब से। लेकिन यदि थोड़ा सा भी मन की बात सुन ली, मन बोलेगा तेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह काम कैसे करेगी, हिला ले, हिला ले, नहीं, जिद पकड़ लेना, नहीं हिलाएंगे, देखते हैं तू क्या कर सकता है। और देखेंगे बस वहीं उसका अहंकार टूट जाएगा, अब ये मेरे बातों में नहीं आएंगे, अब इनके अंदर गुरु की शक्ति जागृत हो चुकी है। तो रात को समय से खाना खा लें, उस समय टीवी ना देखें, उस समय और कुछ ना करें, शास्त्र भी नहीं पढ़ने चाहिए। ग्रहण में शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। ग्रहण में स्थित होकर अपना सांसों के साथ कोई भी साधना करें, मेडिटेशन करें। एक आधी मेडिटेशन हम पोस्ट भी कर देंगे, एंजल्स को हम बोलेंगे पोस्ट करने को, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी स्वयं के साथ जुड़ जाए। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, हल्का सा कोई म्यूजिक चलाना है चलाइए, अपनी सांसों के साथ जुड़िए। असली साधना वही है। और जितनी देर जग सकते हैं, टाइम आई थिंक 11 बजे ऑनवर्ड्स है, 2-2:30 बजे तक। यस निर्जरा, 11:15 to 2:30। 11:15 to 2:30। इसलिए कल मॉर्निंग में आराम से सोइएगा। कल 4 बजे वाली 4:30 बजे वाली मेडिटेशन नहीं होगी। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल समझाया था क्यों।
क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो जो उसका बच्चा है उसके जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके मून अपने सारी की सारी स्टेट्स चेंज कर लेगा। जो 28 डेज में मून के फेजेस चेंज होते हैं वो उस 2.5-3 घंटे में मून सारी जर्नी कर लेगा। इसलिए अंदर प्रकृति का, हमारे अंदर जो नई प्रकृति क्रिएट हो रही है उस पर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बैठना चाहिए, या तो वो नारियल ले ले हाथ में, या तुलसा पत्ती ले ले, या घर में बड़े हैं तो उनसे, जो उनके घर में, कभी जिद ना करें। बुजुर्गों का एक्सपीरियंस बहुत बेटर होता है, उनसे पूछें क्या लेकर बैठे, और आप देखेंगे बहुत बेनिफिशियल होगा आपके बच्चे के लिए। और भाभी इन चीजों, यस, देयर इज अ क्वेश्चन कि हम गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं? महामृत्युंजय जाप, गायत्री मंत्र, ये सब सिद्ध जाप हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा है इनको करने का। तो इनको तो जरूर करना चाहिए, ये शुद्धि वाले सब हैं। और इन मंत्रों में आपको सिखाया है क्या, ये तरंगे हैं, मंत्र हैं क्या, दे आर ऑल वाइब्रेशंस जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी को चार्ज करके हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर देती हैं। बस मंत्र यही है और कुछ भी नहीं है। मंत्र का मतलब क्या है कि आपके घर में एक नॉर्मल पानी आ रहा है म्युनिसिपैलिटी से, तो आप एक लिमिटेड स्टॉक रख सकते हैं। अब आपने क्या करा, उसमें एक मोटर लगवा दी ताकि वो पानी चढ़कर आपकी टंकी तक पहुंच जाए और आपको पूरे टाइम पानी का आराम मिलता रहे। बस वही है मंत्र की शक्ति तो आ ही रही है, उस शक्ति को और तेज मोबिलाइज करके अपने हर एक अंग में, हर एक प्राण ऊर्जा में हम कैसे उसको मल्टीप्लाई कर कर भेज सकें। सो दीज आर लाइक दोज पंप्स, दोज मशीन्स जो हमारे अंदर की एनर्जी और ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब कुछ हमारे अंदर से निकला हुआ। जिसने मंत्र बनाया उसने अपने अंदर की तरंगों को जान लिया। जैसे यहाँ पर मैना आनंद ने अपनी तरंगों से बात करी, उन तरंगों ने शब्दों का उच्चारण करा और सुंदर सी कविता आ गई। यस, एनीथिंग एल्स निर्जरा, और शुड बी कंटिन्यू? भाभी देयर इज 1-2 शेयरिंग्स टुडे। एक मिनट, एक एंजल ने अभी कुछ बोलना था। हाँ बोलिए, बुलवाइए। आई हैव टोल्ड हर टू अनम्यूट। हाँ, हरिओम। 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 हाँ जी, इतनी बोले, ओके। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मुझे अपनी प्यारी भाभी, प्यारे गुरु के लिए कुछ बोलना है, 2 लाइनें। अच्छा, तो पहले तो बोली नहीं, अब क्या आप अचानक से निकल गए? नहीं, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खास से उठा के, गुरु तेरी शिक्षा को मैंने तो खुदा माना, गुरु तेरी शिक्षा को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा ऐसा समझाना, बढ़ता ही जाए आपका ये ज्ञान का खजाना, और बांटते ही जाओ सबको आपके ज्ञान का खजाना, शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस, शुक्राना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाभी देयर इज वन शेयरिंग बाय रश्मि जी। हाँ करिए। या यस, आई हैव टोल्ड हर टू अनम्यूट। हाँ, हरिओम। हरिओम। हरिओम मोनिका जी। हाँ जी, ये हरिओम। हरिओम। मेरा, आई नो आई एम अ न्यू मेंबर हियर। आज पहला दिन और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, और इसलिए शेयर करूंगी कि इसने मुझे इतनी हिम्मत इतनी दी है कि आज मैं आपके सामने सबके साथ हूबहू हूँ।
कि अगर एक दिन की 10 मिनट की अगर कन्वर्सेशन जो मेरी एंजल बहुत प्यारी अनु ने, बस मैं रोते रोते उनको फोन करा कि ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूं, और आपके साथ मैं शेयर करूंगी, आप मेरी फैमिली हो, सब मेरी सिस्टर्स हैं यहाँ पर। मैं अपनी बिटिया के साथ चेन्नई में थी 3 महीने, तो मैं वहां पर लॉकडाउन में फंस गई। एंड इनफैक्ट थैंक्स टू एवरीवन द ग्रुप, जो आज मेरी बिटिया वापस आई है आप लोगों की पिंक एनर्जी से। अगर आपको याद होगा 20-25 दिन पहले मेरी फ्रेंड आपसे अलका ने बात करी होगी कि बच्चे को आंख की प्रॉब्लम हुई थी, और आपने सबने, ये हो गया जी 20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, तो वो बच्चा बिल्कुल अब ठीक है। थैंकफुली शी इज बैक होम with her loved ones, with her family, and I thank from inside to everyone, each and everyone who has blessed her, who's given her the pink energy, and she is back. जो उस वक्त हमें टेंशन थी कि ऑपरेशन होगा, कुछ होगा, बट बाबा ने बहुत मेहर करी, सब ने इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। तो जब मैं आई, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अकेले थे यहाँ पर, अब क्योंकि उन दोनों को अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज थी, या डिस्कनेक्ट हो गया है क्या निर्जरा? जी भाभी, एंड आई कांट फाइंड हर आल्सो नाउ, आई जस्ट चेक। रश्मि, हाँ उनका आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ कोई बात, कंटिन्यू, कोई बात नहीं, आती है तो देन वी विल लिसन। श्योर। ये जीवन तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवन तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपितु उसके लिए तुम्हें श्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अवश्य तुम स्वयं को प्राप्त कर सकते हो। किसको प्राप्त करना है? स्वयं को। सोचिए किस जिसको प्राप्त करना है, इतना समय, जो सबसे नजदीक है, जो हर पल हमारे साथ है, उसको प्राप्त करने के अलावा सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करी। अभी जो रश्मि ने शेयर किया, आप सबको याद होगा कि एक बार आया था ग्रुप पे मैसेज कि किसी की बेटी है जिनकी सडनली आईज में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि विजन जा रहा है, एंड शी इज इन कोचीन, फादर और ब्रदर यहाँ पर हैं। और फिर एक आई थिंक सुविधा ने शेयर किया था कि उनका बेटा कोचीन से नहीं आ पा रहा था, एंड शी वाज वेरी वरीड कि क्यों नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो इसीलिए बाद में उन्होंने गुरु का शुक्राना करा, इसीलिए स्टार्ट किया होगा। हाँ जी, आई फाउंड हर, शी इज बैक। हरिओम। हाँ जी, हरिओम। या सो इट हैपेंड, सो दोनों फादर सन यहाँ पे अकेले, उन सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज थी। सो मैं जिस दिन आई तो मैंने थोड़ा सा अनबन देखा इन दोनों में, फादर एंड सन में। तो मुझे, क्योंकि हम क्वारंटीन में थे, तो मुझे कुछ बड़ा अलग सा लगा, अपना घर का माहौल जो ऐसा था नहीं। तो मतलब उसी दिन से 2 दिन से मेरा मन बड़ा उदास था कि ये मतलब मैं क्या चीज छोड़ के गई थी और मैं क्या वापस लेके आई, देख रही हूँ। तो चांस की बात है, मैंने अपनी फ्रेंड अलका जो कैलकाटा में रहती हैं, मैंने उसको रोते रोते फोन करा कि ये सब समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सो शी कनेक्टेड मी टू, अगेन शुक्राना, शी कनेक्टेड मी टू अनु एंजल। आई कॉल्ड हर अप, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट, जो मेरी सरस्वती गंगा बही है उसके सामने, मतलब मैं कैसे रोई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने घर को कैसे बचाऊं। उस चक्कर के अंदर दोनों फादर सन की लड़ाई हो गई, उसने कुछ गलत बोल दिया, और दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मी और माय हस्बैंड, कि मतलब ऐसे ऊंचे से, ये तो तुम्हारे कोई मैनर्स नहीं है बात करने के। तो मुझे अनु ने बहुत अच्छे से समझाया कि तुम सिर्फ इस बच्चे को बोलो ये बहुत अच्छा बच्चा है, हमारे रिश्ते बहुत प्यारे और बहुत सुंदर है। और एग्जैक्टली मोनिका जी, मैंने यही, जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हुई, मैंने सिर्फ यही बोला, देखना आज सुबह जब राघव उठेगा तो अपने पापा को सॉरी बोलेगा। और आई स्वेयर ऑन एनीबॉडी, ही वेंट अप, आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड बाबा डिड यू विश योर पापा? ही सेड मैंने सॉरी बोल दिया मम्मा। और मैंने उनको फट फोन करा अनु को, मैंने कहा अनु आज आपकी बात सच्ची हो गई, आप एग्जाम में पास हो गए। मतलब यही मैंने बोला, मैंने कहा बिल्कुल सही हो गया।
एग्जैक्टली मैंने जब बोला थैंक यू तो अनु ने मुझे बोला नहीं ये मेरा एग्जाम था, जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था बाबा की तरफ से कि अगर तुमने ठीक कहा है कि नहीं, सजेस्ट सही करा है कि नहीं. So it was such a hilarious thing, but yes, I'm so grateful to everyone, to Monica ji, you, to Anu, sweetest of all. Thank you so much. Hari Om. देखो सबसे बड़ी बात ये है कि रिजल्ट जो आता है ना, ये हमारे अपने बिलीफ से आता है. जो आपने बिलीफ से काम किया, रिजल्ट उसी से आता है. और उस चीज का आभास होना कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, बस इसी के लिए एंजल्स सबके अंदर जैसे एक एक ज्योत बढ़ाती जा रही है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस शेयरिंग. अब मुझे पता लग गया हमारी एंजल्स सबके वेट क्यों कम हुए जा रहे हैं. बेचारी इतने एग्जाम दे रही हैं डेली. हाँ, तो सब एंजल्स के लिए शुक्राना. ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, 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 शुक्राना. ए दिल है आसान जीना यहाँ, जरा स्माइल से, जरा स्टाइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान. यही तो सिखाया अनु ने रश्मि को, बजाय कि बेटे ने कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया. आजकल के बच्चे जनरली एक लाइन आती है, आजकल के बच्चे, बस वहीं पे बात सब आगे से आगे शुरू हो जाती है. और अनु ने बोला नहीं, ये बहुत प्यारा सोल है, इसके सोल को मैसेज भेजो, 90% पे काम करो, और जो चाहिए उसको विजुअलाइज करो, जो नहीं चाहिए उसको डिस्कस भी मत करो. और ये मन में डाल दिया. ये लाइफ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा स्टाइल और थोड़ी सी स्माइल. तो स्माइल भेजी उसके सोल को, और स्टाइल से उसके सोल के अंदर ही सारा कुछ डेटा खुद ही फीड कर दिया. ये सुबह उठेगा, फादर के पास जाएगा, उनको बोलेगा आई एम सॉरी, आई लव यू, और सब कुछ ठीक हो गया. और कहाँ कितने शब्द, कितनी एनर्जी लगाते थे समझाने में, और जितना समझाते थे उतना रिवोल्ट, उतना रिपल्जन, क्योंकि सत्य को नहीं जाना, क्योंकि उधार का ज्ञान लिया, क्योंकि समझ लिया संस्कृति में छोटा कैसे बड़े को जवाब दे सकता है. ये तो बहुत गलत संस्कार है. आजकल का जमाना तो बिल्कुल खराब हो गया है. अरे क्या करे आजकल का जमाना, जिसको समय ही आज पैदा होने के लिए मिला, वो क्या करे. और आजकल का जमाना ये जीवात्माएं हैं. हम देख रहे हैं 20 साल का बेटा, 27 साल का बेटा, 6 साल का बेटा, 2 साल की बेटी, ये सब आप देख रहे हैं. उनके पीछे कितने हजारों साल की और पीछे की जर्नी है, वो हमें दिख नहीं रही. बस गुरु आकर वो थोड़ी सी टॉर्च जलाता है, बोलता है ये बहुत प्यारा सोल है, तूने स्क्रिप्ट दी थी भाई. इसके पिताजी ने स्क्रिप्ट दी थी, मेरा बेटा बन के आना, मम्मी जाएगी चेन्नई, पीछे से खूब लड़ाई करना, तो तेरा और मेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा. लेकिन जब ऐसा हुआ, तब पिताजी, तब तो पिताजी बन चुके थे, जब वो आए थे तब तक सोल थी. अब पिता कहाँ शब्द सुन सकते हैं. लेकिन जब गुरु को कान अर्पित कर दिए, जब गुरु को अपने अंदर जागृत कर लिया, ना पिता ना बेटा, बस परम ही परम. बड़े भाग्य से मानुष देह मिली है, खा जोनियों की मार, जीव हुआ है बेहाल, चोट सीने पे 84 लाख झेली है. बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, बना मकड़ी समान यहाँ के, फंस गया खुद जाल को बिछा के. बंदा एक काम कई, बंदा एक, सोचिए एक बंदा, और पूरे दिन बंदर की तरह भागता है. बंदर की तरह जीवन जी रहे हैं, निकल तो आए बंदर की योनि से मनुष्य योनि में, पर इंसान की तरह जी का रहे. मन उछलता रहता है बंदर की तरह, अब ये सही नहीं, अब ये गलत, अब ये सही नहीं, अब ये गलत, बस पूरे दिन. बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई, खुद बैठा है बंबई, दिल दिल्ली है. ये सारा हाल हम सबका होता है. जब गुरु आकर बोलते हैं आंखें बंद करिए, लंबी सांस लीजिए, फिर याद आता है राजमा भिगो दिए थे क्या, ऑफिस जाना है ना, लाइट बंद कर दी थी क्या, सारा कुछ.
बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई, खुद बैठा है बम्बई, दिल दिल्ली है। तो जो गुरु ने बैठाया, आ तेरी बैटरी चार्ज कर दूं, आ तेरी बैटरी चार्ज कर दूं, उसको पता ही नहीं लगा, तार तो प्लग से निकल चुकी है और इधर उधर 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 खिंडी हुई है। फिर भी गुरु की कितनी कृपा, इतने विचलित मन में भी आकर एक छोटी सी पोटली शक्ति की हमारे अंदर बो देता है। और इतने प्यारे प्यारे एंजल्स, ये सब एंजल्स ना सेंटा क्लॉज बन गए। इनके थैले में पता नहीं क्या क्या जादू के गिफ्ट्स हैं, जिसको जो प्रॉब्लम होती है निकाल कर एक गिफ्ट देते हैं, ये ट्राई करो, मेरा एग्जाम है तुम्हारा नहीं है, मेरा एग्जाम है, सुबह तक कर देना भाई काम। हाउ ब्लेस्ड वी आर। कोई अपने जीवन से इतनी सांस से इतना समय इन्वेस्ट करे, कितनी कृपा है। सो इस कृपा को जानना है, समझना है, देह को शुभ बनाना है। One more question. Yes. My 18-year-old son is very much impressed with pink energy and shield making, but he wants to know simpler way of doing meditation. Please tell how. Simpler way than pink energy. My God. So उनको बोलो कि उसके लिए सब लोग, ये जितने भी जूम पे सब लोग उसके लिए मेडिटेशन कर दिया करेंगे। तो इससे सिंपल तो और यही होगा। पिंक एनर्जी द सिंपलेस्ट, बट पिंक एनर्जी इज ओनली अ पेन किलर। मैं बार बार बता रही हूँ, पिंक एनर्जी पिंक एनर्जी पिंक एनर्जी करते गए और अंदर से बीमारी को हटाया नहीं, तो थोड़े दिन कोई भी लगातार दवाई लो पेन किलर, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके यूज्ड टू हो जाता है, फिर दर्द जाता नहीं। लेकिन उस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और सारी चक्रास को चार्ज करना पड़ेगा। कितना बड़ा है ये बेटा जो बोल रहे हो? आई कांट हेयर यू तपस्या। 18 years old. 18 years old। अभी तो बताया कि 18 years तो खाली इस जीवन की यात्रा है, हजारों साल की आप भी भूल गए, हजारों साल की जर्नी है। लेकिन अभी गैजेट फ्रेश है। अगर वो सिर्फ उसकी सबसे बड़ी साधना है बस उठ के अपने मम्मी और पापा के दोनों के बस पैर छू ले, अंगूठों को अच्छे से, और अगर हाथ क्रॉस करके छू ले, हाथ क्रॉस करके छू ले, और जब सुबह उठता है तो अपने इन कानों की ये जो एयर लोब्स हैं बस इनको पुल करके 10 टाइम्स पुल करे और बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जस्ट टेल हिम टू ट्राई दिस फॉर अ वीक and he should be on the screen sharing lots and lots of experience. सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर छुए, उनके अंगूठों को टच करना है, घुटनों को टच नहीं करना, अपनी रीढ़ की हड्डी को प्रॉपर झुकाना है, और 10 बारी अपने कमरे में उठने के बाद सारे यूनिवर्स को बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और कानों को खींचते हुए, और कानों को भी खींचते टाइम हाथ क्रॉस्ड होने चाहिए ताकि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए और सारा का सारा पुराना डेटा, पुरानी स्क्रिप्ट क्लेंस हो जाए। ये सब यंगस्टर्स पे ट्राई कर सकते हैं आप लोग, अपने अपने यहाँ के यंगस्टर्स को बताइए, इट इज वेरी इजी, क्योंकि उन लोगों की गैजेट अभी बहुत अच्छी एनर्जी के साथ है। जैसे नई गाड़ी आती है उसको इतनी ज्यादा रगड़ा मसली की जरूरत नहीं होती। आपको कोई नया कपड़ा है तो उसको कोई वैनिश की और डिटर्जेंट्स की अभी जरूरत नहीं होती, हल्का सा झाड़ के वापस रख देंगे वार्डरोब में तो वो चमकेगा। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो यंगस्टर्स के लिए भाव होना, अगर उसको पिंक एनर्जी में बिलीफ है, अगर उसको रिजल्ट आया है तो पिंक एनर्जी का अगर वो शुक्राना भी कर देगा डेली तो उसकी साधना वहीं पर हो जाएगी। सो इट इज ओनली कनेक्टिंग विद द भाव। तुम स्वयं को प्राप्त कर सकते हो यदि तुम ज्ञान को खोने के लिए तैयार होगे। यदि तुम ज्ञान को खोने के लिए तैयार होगे, इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। स्पेशली दिस इज फॉर एल्डर्स जो अपने ज्ञान का इतना अहंकार करे बैठे हैं, ज्ञान को अप्लाई नहीं कर रहे, ज्ञान के सप्लायर्स बने हुए हैं। ज्ञान को अप्लाई करना है, सप्लाई करने की जरूरत नहीं। जब आप अप्लाई करेंगे वो और ब्यूटीफुली सप्लाई होगा, क्योंकि जो आप करेंगे
उस करने को आपके घर में बैठा बच्चा जल्दी पिक करेगा, बजाय कि जब आप पढ़ेंगे या मुंह से बोलेंगे वो उसके हृदय में धीरे जाएगा। अहंकार को खोने के लिए तैयार होंगे। अहंकार, अहम का नाश। अज्ञान के सन्मुख होने के लिए तैयार होंगे। अज्ञान के सन्मुख होने के लिए तैयार होंगे, यानी कि अज्ञान को मान लेंगे कि अभी तक जो था वो अज्ञान था। धनवान होके खूब इठलाया, बोला मैंने है दिमाग से कमाया। धनवान होके खूब इठलाया, बोला मैंने है दिमाग से कमाया। घर हो गया गरीब फिर कहे बानसीब, हाय तकदीर देखो मेरी ढीली है। घर हो गया गरीब, जब गरीब होता है ना, जब अमीर बन रहा है, जब कोई अच्छा रिजल्ट आ गया, सब्जी बढ़िया बन गई, डिश बढ़िया बन गई, किसी का सही हो गया, मैंने कर दिया, मैंने बना दिया, मैंने बना दिया, क्योंकि अमीर होकर खूब इठलाया। लेकिन जब गरीब हुआ तो परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, बोला हे भगवान मेरे भाग्य में तूने ये क्या लिखा, फिर भगवान को भी नहीं छोड़ता। और फिर बोलता है हाय तकदीर देखो मेरी ढीली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। मेरे 32 मकान 4 कारे, लोग मिल मुझे मालिक पुकारे। जब कोई मालिक बोलता है ना, मेम साहब ये कर दूं, साहब ये कर दूं, कितना अच्छा लगता है। खुद को वाक्य में ही साहब समझ लेते हैं, खुद को वाक्य में ही मालकिन समझ लेते हैं। मेरे 32 मकान 4 कारे, लोग मिले मुझे मालिक पुकारे। 8 ठेके सरकारी, 4 कुत्ते हैं शिकारी, 12 कुत्ते हैं शिकारी, 4 बिल्ली है। इतनी सारी संपदा है मेरे पास। अब ये कुत्ते बिल्ली क्या है? ये कुत्ते बिल्ली हैं, जितने सारे गहने जेवर, कार, नौकर, स्टाफ, घोड़ा, बंगले, गाड़ी। कभी कोई भौंक रहा होता है, कभी कोई म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है, कभी कुछ कह रहा होता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। है क्या ये सब? 1 मिनट में जब बुलावा आएगा, 1 मिनट में जब ये सब यहीं छोड़ के जाना पड़ जाएगा, तब किसी का जोर ना चलेगा। लेकिन तब यदि मन में किसी के भी प्रति शिकायत रह गई तो वो जरूर साथ जाएगी। जाएगी तो सिर्फ वो शिकायत। सारे 32 के 32 मकान भी यहीं, सारी की सारी कुत्ते बिल्ली शिकारी सब कुछ यहीं पर, जितना जेवर जितनी संपदा इकट्ठी करी, लेकिन 2 चीजें साथ जाएंगी, या तो जो दुआ ली या जो किसी से घृणा करी। ये 2 चीज छोड़ के नहीं जा सकते। दिस इज इन आवर बैगेज। तो माफ कर दे ना सबको। देखो चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, हम जीवन में छोटे छोटे ग्रहणों से कैसे रो सकते हैं? हमारे जीवन में भी थोड़ी देर का ग्रहण लग गया तो क्या हो गया? क्या ये ग्रहण परमानेंट है? 3 घंटे का है। ऐसे ही हमारे जीवन काल में भी अलग अलग प्रकार से ग्रहण आते हैं और हम डर जाते हैं, क्योंकि हर पल समझते हैं बस सूरज उदय ही रहे। और जब सूरज तेज निकलता है और उदय ही रहता है तब बोलते हैं हाय सूर्य देवता कब ठंडक दोगे, बहुत गर्मी लग रही। इंसान को यही नहीं पता उसे क्या चाहिए। ठंडा हो जाता है तो बोलते हैं ठंड बहुत लगती है, कब निकलोगे। लगातार निकलता है तो बोलते हैं थोड़ी ठंडक दो, बहुत गर्मी है। चाहिए क्या? परमात्मा भी परेशान हो गया है। जाने समझे जिंदगी को, क्यों इतना इतरा रहे हैं, क्यों बेकाबू है ये मन। गुरु आया है इसको जगाने, इसको साधने। क्षमा करे सुख ही मिले, क्षमा भक्ति का सार। क्षमा करे सुख ही मिले। ये मत सोचिए वो क्षमा के लायक है या नहीं है। अगर इसका भाव तोल करते रहे क्षमा नहीं कर पाएंगे। क्षमा दूसरे को नहीं कर रहे, अपने आप को मुक्त कर रहे हैं उस बंधन से जो क्षमा देकर ही मिल सकती है। जब तक क्षमा नहीं देंगे दूसरे की गलती कांट खुद को ही चुभते रहेंगे।
वो कांटा चुभा हुआ है, उसको नहीं निकालेंगे, आपके अंदर जहर घुलता रहेगा, घुलता रहेगा, घुलता रहेगा। क्षमा करिए, फ्री हो जाइए, क्षमा करिए, फ्री हो जाइए। फिर तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, जीवन वाकई नैना जैसा बन जाएगा। क्षमा करे सुख ही बढ़े, क्षमा भक्ति का सार, अपना भी अपकार हो, पर का भी उपकार, हाँ अपना भी अपकार हो, पर का भी अपकार। दूसरे पे उपकार करने से पहले अच्छे से समझ लीजिए ये खुद पर हम अब उपकार कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट हमने लिखी थी, गलत वो नहीं कर रहा, हमने जो स्क्रिप्ट लिखी वो इस प्रकार से लिखी कि उसको थोड़ा अलग बनकर आना पड़ा। अब हम कह रहे हैं मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मेरे साथ इतना, ये धीरे धीरे जाएगा। आज भी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब थोड़ी निराशा आ जाती है। ऐसा नहीं है, कोई एंजल है जो एंजल शेयर कर रहे हैं, किसी भी एंजल से पूछ लीजिए, कितने कितने सालों से साधना में लगे, ऐसा नहीं है आज स्थिति 100% उनकी तरफ है। आज भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आज स्थिति से डर लगना बंद हो गया। आज किसी को माफ करना बहुत आसान हो गया, और जितना माफी देना आसान होता जाएगा उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी और आपके जीवन का ग्रहण दूर दूर और दूर होता जाएगा। साधना करेंगे एक बारी और, प्लीज निर्जरा एक बारी अच्छे से बजाओ, सब लोग आंख बंद करके इसके स्पंदन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लो, खूब अच्छे से अब्सॉर्ब। कितना आनंद है इस ध्वनि में। बस यही है जो सत्य है, यही है जो स्वयं है। बाकी जितनी चीजें इकट्ठी करी, जितनी चीजों के प्रति हमारी आसक्ति है, हमारा मोह है, वो सब समय समय पर मिले स्टेशन है, पैसेंजर्स हैं जो चलते ही जाने, हर स्टेशन पर सब अपने आप उतरते जाएंगे, पर स्वयं की स्वयं के प्रति खोज है और शुभ देह वहीं मिलेगा। जाने, समझें, जागरूक करें अपने आप को। जीवन में किसी के प्रति कितनी भी शिकायत हो, शिकायत कभी आनंद नहीं दे सकती। क्षमा ही है, सब्र ही है, ये हमारे अनमोल गहने हैं। सब्र रखेंगे तो क्षमा करना आसान हो जाएगा। उधारी का सब्र कभी शांत नहीं करेगा, मजबूरी का सब्र कभी शांत नहीं करेगा। जब स्वयं से सिलेक्ट करेंगे सब्र, गुरु का हाथ पकड़कर अपने आत्मविश्वास के साथ, निष्ठा के साथ जब सब्र को खुद सिलेक्ट करेंगे, तब क्षमा, और क्षमा आई तो शुक्राना, और शुक्राना आया तो मुस्कुराना, और मुस्कुराना आया तो सृष्टि और सृष्टा दोनों से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। See magic in life every second, ये बतलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है।
गुरु हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा वंदन, मेरा प्रणाम, मेरा शुक्राना। जागृत होने दीजिए ना इस गुरु को, सबको क्षमा कर दीजिए, सबसे क्षमा मांग लीजिए। अपने जीवन से हमेशा के लिए ग्रहण को त्याग दीजिए और नए सूर्य की किरणें गुरु वचनों के रूप में, जागृति के रूप में आने को खिड़की पर तैयार बैठी हूँ। थोड़ा सा अपने हृदय की खिड़की को खोलिए। जैसे जैसे क्षमा आएगी वैसे वैसे अंधेरा जाता जाएगा और सूर्य की किरणों से ये जीवन भरता चला जाएगा। क्यों, कैसे, कब, कोई प्रश्न नहीं, कोई जवाब नहीं। क्षमा मेरा सबसे बड़ा गुण है। आज मैं इस गुण को धारण करती हूँ और जैसे जैसे ग्रहण शुरू होगा अपने आप को मौन में स्थिर करके एक पल को क्षमा करूंगी। जब मैंने किसी प्रति किसी भी बात का मन में द्वेष या घृणा जागृत करी, शिकायत जागृत करी, आज मेरी निर्जरा का दिवस है। अपने पुराने सारे संचित कर्मों की निर्जरा, अपनी शिकायतों की निर्जरा, अपनी आसक्ति की निर्जरा, जिस प्रकार आज सत्य की एंजल ने हमें आईना दिखाया, उसी सत्य को अपने आईने में आज हम जागृत करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और अपने ब्रह्म स्वरूप पर मसलेंगे। इस शरीर को भूल जाइए, बस ब्रह्म को ही जागृत करना है। शुक्राना। कल मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं होगी, आज रात को जागने का प्रयत्न करें, पर जितना भी हो, जबरदस्ती नहीं है, जितना हो सके उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लेना बस। हरे मेडिटेशन करें, कौन सी मेडिटेशन करें शाम रात के समय? मेल मेडिटेशन करिए। बाकी मैंने आपको बोला था मेल मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद भी अपनी सांसों से जुड़कर ओम को महसूस करें। सांस अंदर गई ओ, सांस बाहर आई म, और हर एक म के साथ एक छोटे से दीवे को चंद्र देवता को भेजिए। उनको इस समय प्रकाश की आवश्यकता है, तो उस दीवे में थोड़ा शुक्राना रख दीजिए, थोड़ा तेल सब्र का रख दीजिए, थोड़ा तेल क्षमा का रख दीजिए। बस सारा काम बढ़िया होता चला जाएगा। ठीक है। हरि ओम।